हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। हम लोग कैपेसिटर रेजिस्टर दोनों पर मिला के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर चुके हैं और एंड में हम लोग ने एक प्रॉब्लम लिया था जिससे हम लोग ने क्लास एंड किया था। वो था इस तरह का कोई प्रॉब्लम था। कंटिन्यू करने वाले इससे ही आज के वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी कुछ सीखने वाले हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग मेथड जो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स में हेल्प में आता है उस पर बात करेंगे, राइट? Before that, let's start with our problem. Let's say this is a plate of area A, that's of A by 2, A by 4, A by 8 and so on. बात कर चुके हैं, right? तो ये फर्स्ट प्लेट है और ये nth प्लेट है। यहाँ पे एक बैटरी था ऑफ EMF E। कुछ लोगों ने आंसर भी किया है, कुछ लोगों ने सही भी आंसर किया है। क्वेश्चन ये था, नंबर 1, find the C equivalent of this. Find the C equivalent of this. Now how to start with the C equivalent? First thing first, कॉमन एरिया मैटर करता है कैपेसिटेंस में। याद रखना ये बात, कॉमन एरिया मैटर करता है। इट्स ऑल अबाउट कॉमन एरिया, जो दोनों के लिए कॉमन हो। मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, बट व्हाट इज द कॉमन एरिया, राइट? एंड अगेन यू कैन थिंक कि ये पहला कैपेसिटर खत्म हुआ लाइक दिस। थिंक ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, एंड दिस इज हाउ सेकंड खत्म हुआ, द थर्ड, एंड दिस इज हाउ दे आर इन सीरीज। कैन यू सी दिस? इस प्लेट का एक फेस इसको फेस कर रहा है, इसका दूसरा फेस इसको फेस कर रहा है, and the same happens with the next and this the same continues. मतलब यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सब लोग किसमें है भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, राइट? तो सिंस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम लोग लिखना चाहें व्हाट इज द 1/c इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट 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 प्लस 1/cn, राइट? नाउ C1 क्या है? C1 है एप्सिलॉन नॉट A, कौन सा वाला है? एरिया बाई 2, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 है ना, A बाई 2। डिस्टेंस कितना है? सब में D बोला गया था तो 2D, कोई दिक्कत नहीं पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 4D। तीसरे में एप्सिलॉन नॉट A बाई 8D एंड दिस कंटिन्यूज। अगर पहला कैपेसिटर जो है वो दूसरे प्लेट के एंड में बनता है, दूसरा कैपेसिटर तीसरे प्लेट के एंड में बनता है, तो nth प्लेट के एंड में n-1th कैपेसिटर बनेगा। अग्रीड? ये सुनो, फिर सुनो। दूसरे प्लेट के एंड में पहला कैपेसिटर बना, तीसरे प्लेट के एंड में दूसरा कैपेसिटर बना, चौथे के एंड में तीसरा बना, तो nth पर n-1th कैपेसिटर बनेगा। इस तरह बोल सकते हैं ये पहला में बाई 2, दूसरे में 2^2, तीसरे में 2^3, तो nth में 2n-1d। यस और नो? रिपीट। पहला कैपेसिटर 2, दूसरा कैपेसिटर 2^2, तीसरा 2^3। कितना कैपेसिटर बनेगा? n-1 कैपेसिटर बनेगा, बिकॉज n प्लेट तक है, तो nth प्लेट पर n-1th कैपेसिटर। तो अगर पहला तो 2^1, दूसरा 2^2, तीसरा 2^3, n-1th पे 2n-1, ठीक? दैट्स 1/c इक्विवेलेंट। नाउ अभी यहाँ पे क्या कॉमन लेने लायक है? D और एप्सिलॉन नॉट A, ये कॉमन लेने लायक है। क्या बचता है? 2 प्लस 2^2 प्लस 2^3 प्लस 2^4 करते करते 2n-1, राइट? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? C1 1/c1, C1 क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, कॉमन एरिया। नेक्स्ट वाला एप्सिलॉन नॉट A बाई 4D एंड ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। समझ में आ रहा कि नहीं? सीरीज में जहां ये कैपेसिटर का एक फेस इधर है, दूसरा फेस इसको इधर फेस कर रहा है। एनीवेज इस पर नेट चार्ज जो था वो 0 का 0 होगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। क्यों? जितना इधर प्लस उतना इधर माइनस। क्यों? आइसोलेशन में है, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ना, राइट? दिस कंटिन्यूज। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसलिए 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 का क्या ऐड किए। एप्सिलॉन नॉट A बाई D सब में, मतलब D बाई एप्सिलॉन नॉट A सब में कॉमन था, ये बचा। इट्स लाइक अ समेशन ऑफ GP, इट्स लाइक अ समेशन ऑफ GP। तो किस तरह लिखते हैं इसको हम लोग? D बाई एप्सिलॉन नॉट A। ना हाउ डू यू राइट समेशन ऑफ GP? GP में समेशन ऑफ GP में फॉर्मूला होता है A इंटू r⁻n-1 बाई r-1, जहाँ पे r होता है कॉमन रेशियो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और a होता है फर्स्ट टर्म। दैट्स द समेशन ऑफ n टर्म्स इन अ GP। a इंटू r⁻n-1, r⁻n मतलब r कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? 2 से बड़ा ना, 2 से बड़ा ना, राइट?
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए, आई होप यू अंडरस्टैंड कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज द कॉमन रेशियो, मतलब 8/4 क्या आता है 2, 4/2 क्या आता है 2, तो व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर 2, तो पहला बात है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज द कॉमन रेशियो 2, व्हाट इज दिस n नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 करते करते n-1 टर्म्स आर देयर, -1/2 -1, right? Now this 2 - 1 is 1, this is like d by epsilon naught a into कर दें तो क्या हो जाएगा 2 to power n -2, that come writing, तो C equivalent is epsilon naught a by d 2 to power n -2, that's the answer. ठीक है, आई होप कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है मेरे से, राइट, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आया। आपको पूछे व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड, तो भैया जो चार्ज इस पर वही इस पर वही इस पर वही सब पर, क्योंकि देखो क्या होता है, बैटरी कर क्या रहा है, जितना इस वाले पोलैरिटी ने इससे कांटेक्ट बना के रखा है, जो भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा वो आएगा कहाँ से, यहीं से तो आएगा। बात कर चुके हैं ना कि डेंसिटी सबका बदलेगा, सब पे चार्ज पर सेम रहेगा, ये समय है कि नहीं आया, लास्ट वाले वीडियो में बात कर चुके हैं इस पर कि भैया जितना इस पर चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव इस पर रहेगा, बस ये कि छोटे से एरिया में ना तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी कम होगा, बिकॉज ज़्यादा एरिया में फैल पाया चार्ज, सारे प्लेट्स पर सेम चार्ज होगा, ये प्लस इस फेस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, एंड दिस कंटिन्यूस फॉरएवर, ये सुनो किस तरह चलता रहेगा। ये बात समझने के बाद बात बड़ा सिंपल सा बचता है, दैट Q इज इक्वल्स टू, सिंस वी नो Q इक्वल्स टू व्हाट, C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट कितना है आ गया, V कितना है EMF इनटू कर देंगे, अपने को चार्ज मिल जाएगा किस पर, हर एक के लिए, अगर ये प्लेट है तो प्लस, इधर का इसका इस फेस से माइनस, उतना ही इस से प्लस, तो इधर में क्या होगा माइनस, तो जो भी आएगा इट्स लाइक epsilon naught a into EMF d 2 to power n -2, that's the Q with a minus sign। इस E को हम लोग ना V लिख देते हैं अभी के लिए, क्योंकि epsilon naught ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिंबल वाइज सेम हो जा रहा था, इसलिए हम लोग उसको V लिख देते हैं, तो epsilon naught a V, यहाँ माइनस साइन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस वाले में पॉजिटिव होगा, राइट। ये समझने के बाद इस प्रॉब्लम में एक लेयर ऐड करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं अब सब कुछ सही है, बस पहले और दूसरे के बीच में लोग एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। अब इस वाले प्लेट पर क्या चार्ज होगा, स्टेप्स वही रहेंगे, फिर से अपने को C इक्विवेलेंट ऑब्टेन करना होगा, क्या फर्क आएगा, खाली C1 में फर्क आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा, लेट्स से दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो यहाँ पे बस एक K आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर K आ जाएगा तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2/K रह जाएगा, राइट, यहाँ पे क्या रह जाएगा कॉमन 2/K रह जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब समेशन कर रहे होंगे हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, हम लोग इतने टर्म से समेशन करने वाले हैं और इस 2/K को अलग रखेंगे, लास्ट में इस 2/K को अंदर में इंट्रोड्यूस करके बाकी एक्सप्रेशन को निकालेंगे। द मोमेंट वी गेट C इक्विवेलेंट इनटू V विद अ माइनस साइन इज अ चार्ज नाउ, समझा। तो क्वेश्चन आ सकता है स्लैब डालने के बाद बैटरी से और कितना चार्ज पास किया, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। कैसे सॉल्व करोगे, वापस रिपीट कर देते एक बार, स्लैब डलते ही हम लोग का नया C इक्विवेलेंट क्या होगा ये ऑब्टेन करना है, नया ऑब्टेन करने चक्कर में जाएंगे तो C1 को वापस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बस एक K लगाना पड़ेगा, तो सब में तो epsilon a by d था, बट ये K सिर्फ इस वाले में आया, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे 2/K आ जाएगा, बाकी सारे टर्म सेम रहेंगे बट ये 2/K रह जाएगा अकेला। इन पर हम लोग अपना GP का फॉर्म लगाएंगे, अब फर्स्ट टर्म मेरा 4 होगा, कॉमन रेशियो भी 2 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पहले अगर n-1 था अब n-2 हो जाएगा, ध्यान सारी चीज़ें करना, रिजल्ट निकालना, C इक्विवेलेंट जैसे ही आ जाएगा इनटू V विथ अ माइनस साइन, बाकी सब सेम रहेगा, अपना इस प्लेट का चार्ज जाएगा, और प्लस है तो इस पर रहता, एनीवे सीरीज है ना भाई, अगर इस पे चार्ज बदलेगा ना तो इस पर आएगा ही। तो क्वेश्चन अगर बोले व्हाट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आफ्टर द इलेक्ट्रिक स्लैब हैज बीन इंसर्टेड, तो क्या करेंगे भाई, स्लैब डालने के बाद जो चार्ज मिला और स्लैब डालने के पहले जो चार्ज था दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना चार्ज अपना बैटरी से पार किया, राइट। दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स डिस्कस ऑन सम
अदर कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन में बात करने वाले हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया बोर्ड, लेट्स सी पूरा साफ होता है कि नहीं। थोड़ा कोऑपरेट करना होगा इसी बोर्ड पर, गंदा तो फिर भी साफ नहीं हुआ पूरा बोर्ड पर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोऑपरेट विद दिस ओनली। ठीक, चलो कोई नहीं। सो नाउ व्हाट इज स्टार एंड व्हाट इज डेल्टा, इसे बात करते हैं। नाउ स्टार इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर इस तरह कहीं पे सर्किटरी होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कि वो जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, क्या उसको सिंप्लीफाई करने का कोई आसान तरीका है? भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो बड़ा आसान होता है सिंप्लीफाई करना, बट अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये सीखने वाला बात है। तो हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग स्टार कहते हैं, बहुत इसको वाई शेप भी कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वाई ना, इसको सीधा ऐसे कर दो तो वाई लगता। तो इफ दिस इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, इसे हम लोग आर ए कहते हैं, इसे हम लोग आर बी, और इसे हम लोग आर सी कहते हैं। और इस शेप को हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शेप में तो कोई दिक्कत है नहीं, आई गेस सबको पता है डेल्टा शेप में, डेल्टा शेप हम लोग इसको ही कहते हैं। अगर ये ए है, यही बी है और यही सी है, मतलब हम लोग पॉइंट्स जो है ना इसको नहीं बदल रहे हैं। ये हो गया आर ए बी, ये हो गया आर बी सी, और ये हो गया आर सी। हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि भाई ये कैसे आया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर आर ए आर बी आर सी दिया हुआ है इस तरह का सर्किटरी, इस तरह के सर्किटरी को हटाकर बिना मेरे सर्किट में इक्विवेलेंस को चेंज किए इस सर्किटरी को ऐसे सर्किटरी से रिप्लेस कर दें, तो क्या होता है, बहुत बार आसानी से वहां पे सीरीज पैरेलल दिखने लग जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इतना मात्र सर्किट में बस इसको हटा के अगर इस तरह का अरेंजमेंट आ जाए तो सर्किट में जो प्रॉपर सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा तो दिखने लग जाता है। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग जब भी कोई तरह का सिमेट्री या कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करते वक्त, वो इसलिए करते हैं ताकि सीरीज पैरेलल दिखने लग जाए, है ना। सेम करंट फ्लो करता है तो मतलब सीरीज है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल है। यही ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त। अगर इस तरह के सर्किट को इस तरह के सर्किट में कन्वर्ट कर पाते हैं हम लोग, तो ऐसा बहुत बार होगा कि सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका होगा, वहां पे सीरीज पैरेलल दिखने लग जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि बहुत बार यहां से यहां कन्वर्ट करना पड़े। फिलहाल हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का बात करें, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यहाँ पे एरो दे देते हैं स्टार। हम लोग इस शेप को स्टार बोलते हैं, इस शेप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं ना। चाहे तुम लोग डिराइव करें, बट डिराइव करके कोई सेंस नहीं हम लोग के लेवल पर। डिराइव करने का मन हो तो क्या करो भाई, एग्जाम्पल लो, इधर से करंट एंटर कर रहा है, इधर से करंट एग्जिट कर रहा है, तब क्या होगा, और इधर भी लगा दो, तब क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो वहाँ से टर्म्स को कंपेयर करेंगे करके, मतलब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, तब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, फिर वहीं पे वापस लगाए तब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। दोनों में इक्विवेलेंट आना चाहिए, है ना। इन्हीं बातों को लेकर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। और आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए, अगर इन तीन का वैल्यू पता लग गया, अगर इन तीन का वैल्यू पता लग गया तो हम लोग का काम हो जाएगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आर ए बी इसका रेजिस्टेंस, आर बी सी इधर का और आर सी यहाँ का रेजिस्टेंस का पता लग गया इनके टर्म्स में, आर ए आर बी और आर सी के टर्म में, तो देन द जॉब इज डन। तो कहा जाता है कि इफ आई वांट टू टॉक अबाउट आर ए बी, तो पहले क्या करो, सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करो, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए बाई, जैसे देखो अगर यहाँ पे ए बी का बात हो रहा है, इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन है, सी, तो डिवाइड बाई आर सी कर रहा है, दिख रहा ना, ये तीनों नोन है। तो आर ए बी इक्वल्स टू आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए बाई आर सी। आर सी क्या है, ए बी के सामने वाला वर्टेक्स। सिमिलरली आर बी सी का क्या होगा, वापस आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, राइट, समझ आ रहा है, बाई बी सी के सामने आर ए एंड सो ऑन।
राइट, कोई दिक्कत नहीं भाई, राइट ना। ये पता लग गया अगर हम लोग को, तो अब हम लोग आराम से इन तीन के हेल्प से हम लोग इस तरह के सर्किटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये ए, बी और सी, ये तीनों वर्टेक्स को मत छेड़ो, ये 3 पॉइंट्स होंगे सर्किट पर, इनको मत छेड़ो। इनके बीच लगे हुए 3 तार को हटाकर इन तरह के तारों से प्लेस कर दो और उनका रेजिस्टेंस इससे डाल दो। सर्किट में कोई तरह का नेट इक्विवेलेंट पर कोई असर नहीं आने वाला है, ठीक है। डेरिवेशन पे नहीं जाना था, फॉर्मूला जान के रखो, जहाँ पे एप्लीकेशन लगे वहाँ पे अपने यूज़ कर लेंगे, राइट, ओके। अभी जनरली रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, कैपेसिटर के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। Let's go the other way. Let's go the other way. Let's have a delta. Let's have a delta. Let's have a delta and let's try to work on star. Let's try to work on star. A, B, C, ये RA, RB, RC, A, B, C। वर्टेक्स को नहीं बदलेंगे बिकॉज ये तीनों पॉइंट सर्किट पे पॉइंट है कोई 3। अगेन अब कहीं पर हो सकता है कि हम लोग के पास डेल्टा है और हम लोग उसको स्टार से कन्वर्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, शायद इसके वजह से सर्किटरी आसान हो जाए। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट RA और RB और RC, ठीक है, अब हम लोग डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट वी आर डूइंग इज, लास्ट टाइम क्या था, हम लोग स्टार से डेल्टा पे गए थे, अब हम लोग डेल्टा से स्टार पे आ रहे हैं, तो हम लोग को RA मतलब ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। गिवन दिस अरेंजमेंट हम लोग को ये रेजिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, गिवन दीज आर नोन टू अस, ठीक है। तो अब बड़ा आसान होता है ये चीज़ समझना कि भाई एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। डेरिवेशन में जाएंगे तो पता लगा बहुत सारी बातें सीख गए पर मेन फॉर्मूला ही भूल गए, तो मुद्दे पर रहते हैं। अगर RA का बात कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो पॉइंट है ना उसके एडजेसेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई तीनों का समेशन। तो देख लो RAB RCA बाई RAB प्लस RCA प्लस RBC। सिमिलरली बात करते हैं RB का दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, RAB RBC और बाकी सबसे समेशन करना है, RAB प्लस RCA प्लस RBC। और एक काम करते हैं, RC को थोड़ा यहाँ बना देते हैं, क्या होगा RC C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करो। एडजेसेंट साइड क्या है, RCA इंटू RBC बाई RAB प्लस RBC प्लस RCA। तो नाउ ये जानने के बाद अपने लिए आसान हो गया कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या है और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए क्या रूल है। क्या था भाई, याद कर लो वापस। डेल्टा टू स्टार में आसपास वाले जो पॉइंट है यहाँ पे से रखना है रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाकी तीनों को समेशन करके डिवाइड कर देना है, अपने को RA मिल जाएगा। सिमिलरली RB के लिए इन दो को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ द 3। RC के लिए भी ठीक है, वहाँ अलग था, यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई जो पॉइंट्स ले रहे हैं AB उसके सामने वाला से डिवाइड करना है फॉर एवरीवन, ठीक है। तो याद रखना भाई। ये जानने के बाद लेट्स हैव एन एप्लीकेशन ऑन इट। एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा एप्लीकेशन देखते हैं। आने वाले वीडियोस में होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और वीडियोस और इस पर बात कर लेंगे और सॉल्विंग कर लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं। लेट्स टेक अ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोल दिया गया है 1 ओम है इधर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। किसी बच्चे का ही डाउट है कि सर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करके दिखा दीजिए। तरीका अपने पास और भी है। अपने वो एक मेथड सीखे थे ना कि भाई बैटरी लगा दो 100 वोल्ट का, याद है वन ऑफ द वीडियोस में दिया भी गया है कि भाई 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया जाए और फिर अपने वहाँ से एक्स निकाल के नोडल एनालिसिस करके
नेट करंट कितना विड्रॉ कर रहा है बैटरी, V बाई नेट करंट विल गिव यू दी नेट रेजिस्टेंस। वो भी एक तरीका है करने को, वो भी कर सकते थे, पर ठीक है, अलग अलग अप्रोच देख के रखते हैं ना, क्या जाता है सीखने में, क्या जाता है, सीख लो क्या है ना। ये 1 2 3 4 5 राइट। अब अपने को फाइंड आउट करना है इसका आर इक्विवेलेंट, अपने को फाइंड करना है इसका आर इक्विवेलेंट। तो दिख रहा है अनबैलेंस्ड है, पूरा अनबैलेंस्ड है। हाँ भाई, पूरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये पूरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो अपने यहाँ से ये 3 ओम के रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते हैं, ये वाला वायर नहीं हटेगा, है ना, ब्रिज रेजिस्टेंस नहीं हटने वाला। तब क्या करेंगे, दो में से कोई भी एक डेल्टा को मार्क कर लो, या तो ये या तो ये। चलो हम लोग इसको मार्क करते हैं, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला हम लोग मिटा चुके हैं, बट आई होप कुछ लोग को अभी याद होगा, अभी भी किए हैं। तो लेट्स से यहीं पर ही इसको ब्लैक से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर है। लेट्स से दिस इज ए बी सी, वर्टेक्स मार्क कर दिए जिस 3 से कनेक्टेड है डेल्टा, है ना, और वहीं पर स्टार लगा दिए। हम लोग को आर ए फाइंड आउट करना है ये वाला रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर ये ए है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट, क्या बात की थी अभी थोड़े पहले, एडजेसेंट साइड से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई द समेशन ऑफ द 3। तो 1 into 2 बाई 1 + 2 + 3 विच इज 2 by 6 विच इज़ 1 by 3, 1 by 3.33 होता है। तो अभी के लिए 1 by 3 रखेंगे यहाँ पे, देख लेना। फिर वापस यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया आर बी, तो 1 into 3 ये था आर ए, आर बी क्या गया 3 into 1 मतलब 3 बाई 1 + 2 + 3 जो कि 6 था, तो वापस 6 ही रहेगा। तो ये हो गया हाफ, तो यहाँ पे लगा दिए हाफ। 3 2 ज़ा 6, तो अब बात करते हैं आर सी का। 3 2 ज़ा 6 बाई 6 विच इज़ 1, तो ये हो गया 1। तो अब सोचो ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा एक तरह से 1/3 ओम, हाफ ओम, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम। कनेक्शन खत्म, दिख रहा है। ये हाफ और ये 4 सीरीज में आ गया, ये 3 ओम हट गया, ये 1 और ये 2, ये तीनों रेजिस्टेंस हट गए। इसकी जगह हम लोग ये डेल्टा लगा दिए, तो ये हाफ और 4 सीरीज में, ये 1 और 5 सीरीज में, और ये 1/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो हाफ और 4 मतलब 4.5 बोल सकते हैं। और नीचे कितना हो गया भाई 6, एंड व्हाट इज दिस 1/3, 1/3 is 0.33। लास्ट स्टेप में करते हैं। अब इन दोनों को पैरेलल में ऐड करो और इसके संग सीरीज कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, आराम से करना चाहो कर लो। 4.5 into 6 बाई 4.5 + 6, ठीक है ना भाई। तो एक तरह से 45 into 6 कर रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, और ये 4.5/6 मतलब ये कितना हो जाएगा 10.5, और ऊपर हो गया 90 90 90, 3 बार 270, 27/10.5 प्लस 1/3, तो क्या होगा 27/10.5 जो भी आ रहा है प्लस 0.33 इज़ द नेट, जो भी कर लेना, ठीक है। चलो फ्रैक्शन में छोड़ देते, सब फ्रैक्शन में ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। 270/105 बचता, सिंप्लीफाई करते, और ये 1/3 था, सिंप्लीफाई करके आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं। बट द पॉइंट इज, इस तरह से स्टार डेल्टा हम लोग को अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में काफ़ी काम में आता है। तो समझने वाला बात ये है कि भाई जितने तरह के सर्किटरी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सबके लिए हम लोग अलग अलग अप्रोच बना रहे हैं। अभी हम लोग को दिमाग में रखना होता है कब कहाँ पे कौन सा कंफर्टेबली यूज़ हो पाएगा। ये कैसे आएगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं अभी की क्लासेस में। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम लोग CR सर्किट पे बात करेंगे, बट नो ये सारी चीज़ें जान के रखो। और भी बहुत सारे मेथड सीखने को है भाई, विल कीप डूइंग दैट। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, put down your doubt in the comment section, we'll try to answer them. Thank you.